ये सब देख करके हमर तक करेजावे फट गल बाटे। जी हाँ, यह एगो ऐसन फिल्म जेकर नाम हवन गिरमिटिया, जे वरुण ननकू के बगल से निर्देशित बाटे। सब कोई के नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। एग्जैक्टली ई वक्त हमनी सैंपल स्थित नवेली में है सर। यहाँ पर ही एगो ऐसन दो तीन नहीं, एक नहीं बल्कि दो तीन कलाकार बाटे जहाँ पर ही उ लोग गिरमिटिया मूवी में काम कर ली हवन। गिरमिटिया मूवी कौन सी है, ओकर कंटेंट का है, काहे उ लोग मॉरिशस इतिहास को लेकर के उ लोग काम कर ले बाते। आज उ लोग के संगे हमनी जानब जा, देखब जा, पहचानब जा। तो आप लोग भी हमनी के संगे जुड़ जाइए जा गिरमिटिया के दुनिया में। होश लेके उठा, देह में फुर्ती अपने आप चलाए। अब जे हमनी के गड़िया पानी में भेज दियन सा त गन्ना का एकर माँ लोग उड़ाई। Bloody haram code. जहाँ बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त दिखत हुआ जा और एग्जैक्टली ई वक्त हमनी नवेली एगो ऐसन जगह बाटे जहाँ पर बहुत ही काल्म एटमॉस्फेयर बाटे और हमनी के संगे ऐसन दुगो मेहमान बाटे जे गिरमिटिया मूवी के खास किरदार हवन। ई वक्त हमनी के संगे बाटे जन्नत खान और सचिन कुमार। सबसे पहले हमनी बात करब जा जन्नत के संगे। सबसे पहले नमस्ते जन्नत। नमस्ते अभी। जन्नत खान, who is जन्नत खान? ओके अभी, नाइस टू हैव अस ऑन दिस शो। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम जन्नत खान है। मैं इंडिया से हूँ, ओरिजिन सऊदी अरेबिया से, और मॉरिशस में रेजिडेंट। और कितने साल से यहाँ आप रहते हैं? हाँ, मुझे हो गए पूरे 17 साल यहाँ पर। अब सचिन कुमार, जैसे कि जाने लजा कि द लास्ट नोट के एगो महत्वपूर्ण अदाकारा रहलन, बकर आज उ एगो ऐसन भूमिका निभावता जे अपन आप में बहुत ही नायाब बाते। फिल्म है गिरमिटिया। सबसे पहले नमस्ते सचिन। नमस्ते अभी भाई। सचिन कुमार एक ऐसा शख्स है जहाँ पर हमने जाने ला सा कि एगो एक्टर बाते, बकर द लास्ट नोट मूवी से निकल कर गिरमिटिया मूवी में आप आल हुआ। वो कैसे फ़र्क बाते ये दोनों फिल्म में? सी द लास्ट नोट वाज ऑलमोस्ट कमर्शलाइज पिक्चर थी एक। इट वाज अ कमर्शलाइज सिनेमा। ये जो पिक्चर है गिरमिटिया, ये हमारे इतिहास को दिखाती है। व्हेन आई टॉक अबाउट इतिहास, आई टॉक अबाउट मॉरिशस। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल लेबरर। उनके स्ट्रगल को दर्शाती है, उनके पेन को दर्शाती है, और यहाँ पे उन्होंने इस देश की नींव को रखने का क्या सहयोग दिया है उसको दर्शाती है। अच्छा, अरे भैया, वो परदादा के बारे में सुने का? व्हाट्स पर बाबा ब्रो? वो ग्रैंडफादर, हाँ, गडेट वाले। यू मीन ग्रेट ग्रैंडफादर? टेल मी मोर अबाउट इट। क्या हुआ उनको? भैया, पर बाबा तो सिधर गए। जाते जाते तुमको बहुत याद कर रहे थे। अरे बहुत दिनों से तुम्हारा फोन लग रहा था, तुम उठाए ही नहीं।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे संकेत। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वो हमसे बोल के किताब छपवाए है। हाँ, वो बाबा के मॉरिशस के दिन के संस्मरण है। वहाँ कैसे कैसे दिन देखे। अरे आज जो कुछ हम है वो उनकी बदौलत है। अच्छा, एक कॉपी हम आपको भेज देते हैं, आप पढ़िएगा जरूर। समझ सकता हूँ संकेत, पर ये बताओ, तुमको एक मैंने जॉब ऑफर करी थी ना, उसका लिंक भी भेजा था, अभी तक अप्लाई नहीं किया। Why are you playing with your future, bro? अरे भैया, अरे टाइम कहाँ मिले। छोटे पर बाबा के पहला दवा इलाज चली। हाँ, बहुत लंबे समय तक। फिर क्या, गुजर गए तो अंतिम यात्रा 13वीं के लिए। मैं बिजी था। हाँ, अरे कितने सारी यादें जुड़ी रही बाबा के साथ। ए दुख के घड़ी में एक ही आदमी था वहां पर। आखिर सब तो एक कुटुंब है ना। हाँ, हम सबका सजा अजीत है ना भाई। संकेत, अतीत में जो लोग रहते हैं अतीत में ही रहकर रह जाते हैं। फ्यूचर में जीना सीखो, कुछ बन पाओगे। तो जाओ ए पिन दान करत, हाँ, सुख शांति के लिए। ये सब फालतू बातें हैं क्या भाई? बताइए हमको। और वो क्या कहते हैं तुम्हारे इंडिया में, ज़्यादा ज्ञान मत पेलो ना। तो ऐसा है, अभी तुम्हारी भाभी का बर्थडे है आज, एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, वहीं जा रहे हैं। गजब पूर्वजा तड़का देते आप कभी कभी हैं। क्या बात है भैया। वो आज ख़त्म करता हूँ, कल तुम्हें फ़ोन करूँगा दोबारा अपडेट लेने के लिए। हाँ, अच्छा, तो हम जाते हैं अभी। तब तक के लिए मेरे भाई, टेक केयर, नमस्ते, खुश रहो। ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम भैया। ठीक है जी, ठीक है। फ्रॉम वंश टू गिरमिटिया, कैसी? वंश टू गिरमिटिया, ये तो एक नसीब की बात है। ओके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री या कोई लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करूँगी या कुछ। बट जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था 8 साल पहले। 8 साल पहले मैं बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पर जब बॉलीवुड वाले आते थे शूटिंग के लिए आते थे, तो जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ, okay. जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया है। कौन बहुत कौन सारे से मूवीज ऐसे हैं? शिवम तिवारी जी की 22 डेज है, और हासिल में जाहिद खान के साथ रोल है। Wow. देवी 2 के अंदर प्रभु देवा और तमन्ना भाटिया के साथ भी जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया हुआ है। फिर उससे कनेक्टेड, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टिंग की दुनिया में आ ही गई एक्चुअली। हाँ, हाँ। जब कास्टिंग के लिए जाती थी तो डायरेक्टर से मुलाकात होती थी यहाँ पर, फिर वो लोगों ने सिलेक्ट किया मुझे पहले वंश की मूवी के लिए और फिर उसके बाद गिरमिटिया के लिए। और सचिन, गिरमिटिया ये एक ऐसा टेक्निकल टर्म है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पता नहीं है वो शब्द गिरमिटिया कहाँ से आए हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। ये जो पिक्चर है अभी भाई, ये हमारे इतिहास को बताती है। जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, उन लेबरर्स के इतिहास की बात कर रहा हूँ जो एक बेटर भविष्य के लिए, एक उचित भविष्य के लिए अपना देश छोड़ के, जो पहले इंडिया का पार्ट होता था, ब्रिटिश कॉलोनी बोलते थे उसको, वे ऑफ बंगाल, बिहार, छपरा, वहाँ से इनको बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर भर के 7 डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो देश आज फिजी के नाम से जाना जाता है, गुआना के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, और मॉरिशस के नाम से जाना जाता है, यहाँ लाया जाता था। आपको इसमें एक बात बताई जाएगी कि इन लेबरर्स को कभी कभी कंटामिनेटेड वाटर पिला दिया जाता था, क्योंकि पानी की कमी होती थी, तो वहीं वो लोग मर जाते, तो उनकी बॉडीज़ को भी वहीं समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो ये जो स्ट्रगल है, आज की जनरेशन को आपको लगता है पता है? नहीं पता है। तो यही हमारी मूवी दर्शाती है कि जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, मॉरिशस को, जिन्होंने इस देश की धरोहर को रखा है, जिन्होंने इस देश की फाउंडेशन को बिल्ड किया है और आज एक बेहतर फ्यूचर दिया है हमारे जैसे लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को, तो उन सबको जाके पिक्चर देखनी चाहिए।
उन सबको जाके मॉरिशन आर्टिस्ट, मॉरिशन डायरेक्टर हमारे वरुण ननकू भाई, जो 2 साल से पिक्चर के ऊपर मेहनत कर रहे थे, इस सिनेमा को लेकर आ रहे थे, उन्होंने पूरी रिसर्च करी है, इसके थीसिस को पढ़ा है, हिस्टोरियन से मिले हैं, असली लोकेशंस पे जाके उसमें अपना टाइम स्पेंड किया है। What the hell? I think you need to excuse me, Edward. I need to take care of the mess now. Yeah, I understand, but what about the agreement? I would suggest let's catch up tomorrow. Go back to the hotel, have some rest. Okay. Let me call my driver, he will take you to the hotel, and we need to catch up tomorrow. Okay, perfect. Sounds good? Yeah, Great. thank you. Hi Arav, Yes, Karthike. how are you? All good? Okay, Just to remind you, bro, great. we have a day-long meeting with Edward today. Sure. We should have done that dining and whining, bro. Thank you. See you, Karthike. जी हाँ बिल्कुल, गिरमिटिया संबंधी जो मूवी बातें एकर बारे में आज हमनी चर्चा करत हई सा। हमनी के मुख्य मेहमान हवन जन्नत खान और सचिन कुमार। जन्नत, अब हमनी के ई बतावा, जब हाई फिल्म के शूटिंग करत हला तो कौन कौन प्रकार के चुनौती माने चैलेंजेस के सामना कर लिया हुआ, एकर बारे में बतावा था। अच्छा, ये फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई उसी दौरान मेरी वंश की भी शूटिंग हो रही थी। वाओ। या और मेरा खुद का एक तो सैलून है, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, और स्किन ट्रीटमेंट्स भी करती हूँ। तो उसको शट डाउन करके और बिजी शेड्यूल को अपना जो रूटीन है उसको रोक कर शूटिंग के शूटिंग को टाइम देना है। दैट वाज जस्ट फ्रीलांस। मुझे ये था कि चलो फ्री टाइम में ये भी कर लेते, शूटिंग भी कर लेते, और 2 मूवीज़ की शूटिंग, तो कभी कभी पूरा दिन शूटिंग होता था और कभी कभी रात को देर 2-3 बजे तक के हम लोगों ने शूटिंग किया है, और 4 बजे रात में सुबह में घर लौटे हैं। मतलब काफी चैलेंजिंग था। काफ़ी चैलेंजेस, यस। तो इट वाज फन एज वेल। हम लोगों ने शूट पे बहुत मस्ती मजाक भी किए, तो इट वाज फन। और सचिन, आपके लिए कौन कौन से चैलेंजेस के सामना करे के परल, काहे कि आप भी एक बहुत ही बिजी इंसान हवा, बकरे कर संगे संगे मूवी एक्टिंग शूटिंग कैसे रहल? अभी भाई ये देखिए, चैलेंजेस का सामना तो हर कोई करता है जीवन में, पर चैलेंजेस को ओवरकम करके ऊपर आना वही ज़िंदगी का असली मकसद है। वाओ। और पीपल हमेशा बिलीव करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, मैं बिलीव करता हूँ पावर ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ भी पावर ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि आपकी डायरेक्शन में ज़िंदगी के अंदर जा रहे हैं।
और वो डायरेक्शन आपको कौन दे रहा है, वो रोड मैप आप कैसे तैयार कर रहे हैं, उस रोड मैप पे चलने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं है। जब आपको मालूम पड़ जाता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और डायरेक्शन किस तरीके का है, कहाँ हेड कर रहे हो आप लाइफ के अंदर, तो आई थिंक वही है। अगर वरुण हमें बताएगा नहीं कैसे किस डायरेक्शन में चलना है तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा ना, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो जिस तरीके से उसने हमारा साथ दिया है, उसके साथ साथ गिरीश एक लड़का है, वो भी वरुण के साथ ऐसा उसको असिस्ट करता है। अच्छा। वो तो अमेजिंग पीपल। जब पूरी यूनिट साथ आती है तो मुट्ठी बन जाती है सर। बिल्कुल। सो एक उंगली से काम नहीं होता है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। चैलेंजेस जैसे अभी जन्नत बता रही है रात रात भर शूट रहता है, पर हमसे ज़्यादा चैलेंजेस उनको रहे हैं, बट ही इज़ अ फाइटर, वरुण इज़ अ फाइटर, ही नेवर गिव अप। आज भी सपोर्ट नहीं, जिस तरीके का सपोर्ट ऑडियंस से मिलना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए और डिफरेंट डिग्निटरीज से मिलना चाहिए, वो नहीं है, पर वो ही इज़ नॉट गिविंग अप। तो यही तो दर्शाता है कि आप अपने चैलेंज को ओवरकम कैसे कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है और इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी मेहर होती है कि जहाँ तक आपको वो ले जाता है, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग अप। ये किताब लिखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन गलियों से दोबारा गुजर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस किताब से हमारे बच्चे अपने पूर्वजों और उनके संघर्षों के बारे में कुछ जान पाएंगे। हालातों से मजबूर अपनी धरती, अपना देश छोड़कर मैं इस समंदर पार दूर देश के सफ़र पर निकल तो पड़ा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सफ़र कितना मुश्किल होगा। मैं और मेरे जैसे लाखों लोग जब इस धरती पर पहुँचे तो यहाँ की धरती ने हम सबको अपना बना लिया। धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली और हम यहीं के हो गए। जैसे ये देश कोई कहानी है और हम इसके किरदार। यहाँ की मिट्टी में शामिल हैं हमारे दुख, हमारे सुख और संघर्षों की कहानियाँ। मुश्किल दौड़ में एक दूसरे का साथ निभाने वाली दोस्ती की कहानियाँ, अपनों के बीचों बीच की कहानियाँ। एक किसान के लिए उसकी धरती उसकी माँ होती है। उसका बचपन, जवानी और बुढ़ापा उसके आंचल में ही पलता है और मरने के बाद इंसान इसी मिट्टी में शामिल हो जाता है। और ये माटी अपने अंदर सबकी यादों को समेट कर रख लेती है। हम रहें या ना रहें, लेकिन माटी के परतों में हमारी यादें और कहानियाँ हमेशा महफूज रहेंगी। ये किताब पढ़कर लोग शायद किसान और धरती के मोह को समझ पाएंगे। किसान के लिए धरती सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसकी जीवन भर की पूंजी, खुशियाँ, तीज, त्योहार, उत्सव और पूरा जीवन है। सन 1850 से लेकर 1910 तक भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। लगान भरते भरते किसान कंगाल होते जा रहे थे। उन्हीं दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल भयानक अकाल और सूखे की चपेट में आ गया था। लोगों के पास ना तो तन ढकने के लिए कपड़ा था और ना ही पेट भरने के लिए अन्न का दाना। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत का एक फरमान उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। 4.5 लाख लोग निकल पड़े दूर देश के अनजान सफर पर। जी हाँ, बिल्कुल। हमनी के पुरनिया जब मॉरिशस से आ रहलन जा, खासकर अगर आप इतिहास में झांक के देखब, सन 1834 में जो पहलका बैच भारतीय गिरमिटिया मजदूर आ रहलन स, त हौजा परी एगो भंगवाल स्थिति में काम करे के उतना फासिल नहीं रहल। बकेर, हकासल, पियासल उ लोग अपन कमर की तूर करके काम करत हलन। बकेर अपन आप में उ लोग अपन जो मनोबल बाते, अपन जो मानसिक शक्ति बाते, ओकरा निमन से निमते से जुटा करके आज एगो ऐसन देश के निर्माण कर ली बाते जे संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सकब जा बोले सबसे उम्दा और प्रगतिशील देश बाते।
हाई प्रगतिशील देश के बनावे में उ लोग के बड़का हाथ रहल। बखेर जौन गिरमिटिया मूवी बाते ओकर एसेंस जाने के ई फिल्म के देखे के चाही। एगो बहुत ही सुंदर झलक आप लोगन के सामने पेश बाती। अभी नहीं जाब तो कब जाब माँ? खेत एकदम सूख गल बा। घर में अन्न के एगो दाना तक नहीं बा। भूख से तड़पट जब अपन बेटी मुनिया के मुंह देखा था तो करे जब पड़ जाता माँ। हम अपन गांव छोड़ के जाते हैं माँ। जाते बेटा, जाओ बेटा, का करबे, काम करिए बेटा, हो जा जा। तो जन्नत खान, अब हमने के ई बतावा कि काहे मॉरिशन लोग और जितने सारे जो लोग ई बखत हई कार्यक्रम देखत हवन जा, हई मूवी के काहे देखे के चाही, ओकर पाछे ओकर ऑब्जेक्टिव कौन ची ह? अच्छा, मैं तो पहले यही बताऊंगी कि मॉरिशन्स लोगों को उनकी एंसेस्टर्स हिस्ट्री जो है वो जानते नहीं है अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये गिरमिटिया जो मूवी है वो हिस्ट्री के बारे में ही है। स्कूल्स में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है हिस्ट्रीज़ वगैरह, बट ये डिटेल्स में दिखाई जाएगी मूवी के अंदर। जो मैं पेरेंट्स हर पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को लेकर जाके ये दिखाएं मूवी, किस तरह से वो जो एंसेस्टर्स जो है, जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स जो इंडिया से आए थे, किस तरह से यहाँ पर स्ट्रगल किए और सैक्रिफाइस किए अपनी लाइफ को, और यहाँ हम आज अच्छे से सुकून से बैठे हैं यहाँ पर। तो उनको भी जानना चाहिए ना। हिस्ट्री तो सबको ही पता है लेकिन डिटेल्स नहीं पता है। तो मैं सबको इनकरेज करना चाहूँगी, हर पेरेंट्स, हर लोगों को, यहाँ पर जो ऑडियंस है मॉरिशन्स जो है, उनको ये इनकरेज करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को ये मूवी दिखाए ज़रूर। ऑफ कोर्स। और सचिन, आपके लिए क्यों ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, मैं नहीं चाहता कल एक बेटा अपनी माँ को भूल जाए। मैं नहीं चाहता एक फैमिली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भूल जाए। मैं नहीं चाहता हमारा कल्चर जो है एक दिन इधर से वाइप आउट हो जाए। अगर हम अपनी इतिहास को बचाना चाहते हैं, अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास को पहचानना चाहते हैं, इतिहास के बुनियाद को नींव रख के फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, और वो प्रेम और जो संघर्ष की कहानी जो हमारे एंसेस्ट्रल फोरफादर्स ने हमें सिखाई थी, नेवर गिव अप, उसको समझना चाहते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब वो लोग वहाँ से आके इस कंट्री को बना सकते हैं, अपना खून पसीना दे के इस कंट्री के फसल उगा सकते हैं, शुगर केन लगा सकते हैं,
बीचेस पे काम कर सकते हैं, सॉल्ट फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो क्यों ना इस पिक्चर को दिखा के आज की जनरेशन वो सब नहीं कर पाएगी, पर कम से कम जानना तो उनको ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा हमनी के भाई सचिन को और जन्नत खान के। बकेर टॉम सोयर के लेखक जेकर नाम हवन मार्क ट्वेन उ बोले रहलन कि ऊपर वाला जब जन्नत के सृष्टि करलन ओकर अगाड़ीवे से मॉरिशस की सुंदरता से इंस्पायर हो रहल। और आज हमनी के संगे एगो जन्नत बाटे, एगो ऐसन जन्नत जे इ फिल्म में एगो मुख्य अदाकारा के रूप रहल, एगो ऐसन जन्नत जे मॉरिशस के सुंदरता के बारे में बताला, एगो ऐसन जन्नत जे हमनी के देश अफ्रीकी महाद्वीप के रूप में जानल जाला। यही खातिर यहाँ परी ढेर गो पर्यटक मॉरिशस आविलन जा, यही खातिर मॉरिशस के हिंद महासागर के तारा बोलल जाला। त दर्शकगण एकरे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता। बकिर गिरमिटिया मूवी जोन बाते अपन आप में बहुत ही विस्तृत बाते, एगो दूसर का भाग हमने लेके आवब जा। तबले सचिन, जन्नत और अभी के बगल से सबको की नमस्ते और आदाब। Girmitia's next generation is coming. सूखी सिसकियों से कैसी उम्मीदें, समंदर की लहरें बस सवेरे की जीत।